हिमाचल प्रदेश है, ये हिमालय की ही रेंज है। हिंदी वर्ड हिमाचल, हिम बर्फ, आंचल यानी कि गोद में, बर्फ की गोद में। रेनी सीज़न तो हर साल आता है, बरसात शुरू ही हुई है तो है, मगर इस बार का नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। 8 जुलाई से शुरू हुई बारिश, 8, 9 और 10 रात दिन जो है कंटिन्यू बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। ऐसी बारिश देखी नहीं है। वो क्लाउड ब्रस्ट होगा तो एक ही जगह में जैसे आसमान से पानी गिर रहा है, उस तेज़ रफ्तार पानी में माउंटेन से जब वो नाला आता है तो उस आसपास जो भी आएगा उसको ख़त्म करता जाता है, पानी में सब कुछ लेके जाएगा। बहुत टेंशन है। बताया कि यहाँ का मौसम अभी 3 दिन बहुत ख़राब रहने वाला है। ट्रकर्स के लिए अलर्ट का जब मैसेज आता है तो ये टेंशन वाली बात होती है। ओह नो, नहीं कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन सच में नहीं दिख रहा है भाई, और लाइट का भी रोशनी नहीं दिख रही है। चिंता तो है, मैं गाड़ी को कैसे पहुंचाऊंगी ऐसे हालात में। 150 ट्रक वो टोटली ख़त्म हो गए। टू 2005 से लेके मैं फुल गाड़ी चलाने लग गया था। 6 साल मैंने ट्रक चलाया, तो फिर इलेक्शन का टाइम हुआ, सभी ने प्रमोट किया कि आप इलेक्शन लड़ो ट्रक यूनियन में। मैंने इलेक्शन फाइट किया और प्रेसिडेंट बन गया ट्रक यूनियन का। 2011 में बना। फ्लड आने के बाद रोड सारे टूट गए और वहाँ से ट्रक्स वगैरह बिल्कुल भी पास नहीं हो रहे, रोड बिल्कुल टूटे, ब्रिजेस, कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई है। तो जब तक नीचे से रोड ठीक नहीं होगा, ट्रक्स नहीं आएंगे, तो ये सप्लाई नहीं हो पाएगी। अब मैं जा रहा हूँ कुल्लू, गाड़ियाँ जो है रेस्क्यू करने जा रही हूँ। 4 दिनों से ड्राइविंग नहीं कर पा रहा हूँ ट्रक कि मेरे ट्रक जो है टनल के अंदर फंस गए। अभी ट्रक तो आ नहीं सकता है क्योंकि जगह जगह पे रोड टूट फूट गया हुआ है और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। एम्बुलेंस वगैरह के जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। मेरे अंदर से हो रही है कि मैं वहाँ पे उड़ के पहुँच जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस देखना है, अपने सब आदमी से मिलना है। फ़ोन कॉल्स भी डेड हो गई या नेटवर्क भी ख़त्म हो गया। अब हिमाचल प्रदेश में सप्लाई की क्राइसिस हो रही है। पेट्रोल लाइफलाइन है, तो अगर टाइम पे सप्लाई नहीं हो पाएगी तो बाकी गाड़ियाँ भी रुक जाएगी। अच्छा, पेट्रोल नहीं है, सिर्फ डीजल ही है। कब तक? आज का दिन चलेगा? नहीं, आज का दिन इसके लिए भी खत्म होने वाला है। यहाँ पे डीजल सिर्फ इसलिए है 3000 लीटर सिर्फ बचा हुआ है और उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा तेल दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इनकी 500 रुपीज़ का तेल दे रहे हैं एक गाड़ी को। चलेगा अगर आज यहाँ ट्रक नहीं पहुँचेगा टैंकर तो ये भी फिनिश हो जाएगा। रोड जाम इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि लोग घूमने के लिए आए थे, टूरिस्ट, वो सब जल्दी से वापस जा रहे हैं। सिंगल लाइन रोड है तो सारा ट्रैफिक वहाँ पे हो रहा है।
भारत में तो मानसून का सीजन चल रहा है। मैं अभी नॉर्थ ईस्ट के मेघालय स्टेट में, यहाँ से मेरा लोडिंग रहेगा, इसलिए मैं इधर आई हूँ। इंडिया के, भारत के दूसरे पार्ट के मुकाबले मेघालय हाईएस्ट रेनफॉल के लिए फेमस है। भोपाल से मैंने 2600 किलोमीटर कर लिया। यहाँ पहुँचने के पहले मैंने मूंग की दाल लोड किया था, जो मैंने कोलकाता में खाली किया। इसके बाद मैंने स्कूल कॉलेजेस का नोटबुक्स होता है, पेपर उठाया था सिलीगुड़ी से, वो मैंने गुवाहाटी अनलोड किया। इसके बाद मैं इस तरफ आई। वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टर ने बोला मेघालय साइड से कुछ लोड आपको मिल सकता है, इसलिए लोड ढूंढ करके ही ले जाना है, क्योंकि खाली जाएंगे तो जेब से फ्यूल का पैसा लगाना पड़ेगा। बारिश में ट्रक चलाने में बहुत मुश्किल होती है। पता तो रहता नहीं है कि कहाँ पर गड्ढा है, टायर अचानक उसके अंदर चला जाता है। अभी बहुत हैवी रेन है और मुझे ट्रेस तो है ही। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, मुझे रिटर्न लोड चाहिए था। कहाँ से मुझे अवेलेबल हो सकता है? आगे में है। मैं लोकल मार्केट में गई थी ट्रांसपोर्ट के लिए लोड ढूंढने। यहाँ से कोई माल जाता ही नहीं है बाहर, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है। मुझे ऐसा लगा कि मैं लेडीज़ हूँ, महिला ट्रक नहीं चलाती है, ट्रकर हूँ। यहाँ कहीं से कुछ लोडिंग मिलता है? पता नहीं मैम, वो तो मेरे को कोई ट्रांसपोर्ट है आसपास? यहाँ में तो नहीं है। ओके, थैंक यू। तो अब मुझे थोड़ा सा टेंशन है कि क्या मुझे सच में अच्छे भाड़े में अच्छा लोड मिल जाएगा। मिल गया तो मेरा लक है। मतलब मैं ट्रक ड्राइवर हूँ जी। जी, यहाँ से कोई लोड मिल जाए अपने यहाँ से, शिलोंग से। आप ट्रक ड्राइवर है या ओनर है आप? हाँ, मैं ऑनर कम ड्राइवर। तो क्या लोडिंग चाहिए? पहले यहाँ कभी नहीं देखा आपको यहाँ पर? एक्चुअली मैं भी पहली बार आई हूँ। तो ठीक है, यहाँ से चेरापूंजी से मिल जाएगा आपको लोडिंग करवा और थैंक यू। मेरा गाड़ी तो 19 टन पासिंग है। आपके पास लोड कितना है? दूंगा। 19 टन का आसपास में दे दूंगा वहाँ पर। ये 2 रुपया किलो का हिसाब से आ जाएगा। 2 रुपये 19 टन का इसे 38,000 रुपये जी। 20 मिल जाएगा। 38, हाँ। 20,000 तो 10 टन का हो गया, बाकी 9 टन का और 18,000। थैंक यू, धन्यवाद। वो लोड मुझे चेरापूंजी से मिल रहा है और झाड़ू है, मैं इस लोड को उठाने वाली हूँ। नाली आए थे? हाँ, नाली क्या पोजीशन? नाली ग्राउंड को ख़त्म हो गया है। यही मिली हो 4 डेड बॉडीज पर। कुल्लू की तरफ आएंगे तो ये पार्किंग में जो हमारे ट्रक यूनियन की पार्किंग है, इसमें लगभग 100 ट्रक अंदर पार्क थे। 15 से 20 ट्रक हमारे जो है पानी में बह गए हैं। 30 से 35 ट्रक यहाँ पे फंसे हुए हैं, क्योंकि ये आइलैंड बन गया है। इधर से भी रिवर जा रही है, उधर से भी रिवर जा रही है, और बीच में जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। करने है ये पानी का करंट है, इसको रोक के तो उन ट्रक्स को फिर वहाँ से अंदर से मूव करवा के बाहर निकालेंगे, मतलब सेफ जोन में पहुँचाएंगे। नहीं तो कल फिर से 1-2 दिन में मौसम ख़राब है तो ये गाड़ियाँ कहीं पूरी बह ना जाए। बहुत बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि कुछ एक गाड़ियाँ जो है वो नई आई थी, वो टोटली ख़त्म हो गई। वो अब उनकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह वो स्टैंड बाय है। अभी इंश्योरेंस भी क्या करती है क्या नहीं करती है वो नेक्स्ट मैटर है। ट्रकर हैं हमारे पास, दे आर हैंड टू माउथ। उनके पास क्या है कि गाड़ी चलेगी तो वो 2 पैसे कमाएंगे, इस तरह से नहीं है। ट्रकिंग लाइफ जो है एवरी टाइम वो टोटली रिस्क पे है, तो इसलिए यूज़ टू हो गए हैं, थोड़ा सा आदत भी बन गई है कि ये चीज़ होती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है।
मनाली में हमारी तरह 3 जनरेशन का जो ट्रकर है, कॉमन तो क्या कोई है ही नहीं यहाँ पे। सबसे पहले मेरे दादाजी ने ट्रक लिया था 1955 में। मेरे पापा को बचपन से ही बहुत शौक़ था गाड़ियों का। वो 75 इयर्स के हैं। पिताजी को मेरे 55 इयर्स तो ट्रकिंग लाइन में पिताजी को ही हो गए। उसके बाद फिर तीसरी जनरेशन में हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग यहाँ पे आए, अब देख रहे हैं कि गाड़ी को निकालने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले तो ये बढ़ता जा रहा है, वो मशीनरी का जो चेन है वो निकल गया है। वो चेन को ठीक कर रहे हैं वो लोग, वो उसके बाद ठीक होगा। उसके बाद यहाँ से ज़्यादा पानी उधर को डाइवर्ट करना है, ये चैलेंज है। और उसके बाद यहाँ पे गाड़ी को निकालने के लिए थोड़ा सा रास्ता बनेगा। कल हमने कोशिश की थी पानी को रोकने की, रुक नहीं सका। रात के 8 बजे तक लगे रहे। कल से फिर रेड अलर्ट है, फिर दोबारा आ जाएगा तो कहीं ये भी ना चले जाए करें। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सभी टेंशन में चल रहे हैं, कैसे भी करके इनको बाहर निकालना है। मेरे पास भी मैसेज आया गवर्नमेंट का अलर्ट का कि 3 दिन हैवी रेनफॉल है। पहाड़ी एरिया है तो थोड़ा हाई, मतलब ऊंचा कभी नीचा आता ही है। तो उसमें थोड़ा स्लो चलना होगा। बहुत टेंशन है। बताया कि यहाँ का मौसम अभी 3 दिन बहुत ख़राब रहने वाला है। ट्रकर्स के लिए अलर्ट का जब मैसेज आता है तो ये टेंशन वाली बात होती है। मैं ही बीमार हो जाऊंगी, मुझे हो सकता है कोल्ड एंड फीवर आ जाए। बहुत सारे टेंशन के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। शिलोंग से निकल गई हूँ और यहाँ से मेरा चेरापूंजी तक का जो डिस्टेंस है 130 किलोमीटर है। तो रास्ता तो 130 किलोमीटर है, पर लोकल वालों ने बोला है कि टाइम ज़्यादा लगेगा आपको पहुँचने, क्योंकि आगे रास्ता ख़राब है। ये उम्मीद करती हूँ कि जब गाड़ी पहुँचे उस समय थोड़ी देर के लिए कभी बंद हो जाए तो मेरी गाड़ी लोड हो जाएगी टाइम से। जब तक हम लोग उस स्पॉट पे नहीं पहुँचते, हमें कोशिश करनी रहती है कि गाड़ी का जो फर्श है वो ड्राई रहे। तो उसके लिए मुझे उसको कवर करके रखना है और उसके अंदर पानी ना जाए, जिससे कि वहाँ जाकर गाड़ी ना रिजेक्ट हो। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अगर यहाँ पे नहीं हूँ, आज अगर मैं ले जा रहा हूँ तो पीछे से मुझे मालूम है कि मेरा ब्रदर है, पापा हैंडल कर लेंगे। वो इस चीज़ का वो भी बेनिफिट है कि वो लोग हैं, तो मैं बाहर जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी। एक तो पानी बहुत ज़्यादा है, दूसरा मौसम नहीं साथ दे रहा है, लगातार बारिश हो रही है। फिर कैसे निकालेंगे वहाँ से? तो आप बताओ ना। पूरे ट्रैक्टर बांध के निकालो या फिर
कैसे भी करके निकालनी तो पड़ेगी। खाओ भी साथ में। तो आगे कल मैं चलता हूँ साथ में, देखते हैं वहाँ पर। उसके बाद आपने भी जो कुछ पूछना हो। आज 6th डे है, गाड़ियाँ तो अभी निकली नहीं। अभी क्या है कि अपने फादर को इसलिए लेके जा रहा हूँ। आपने पहले कभी इतने सालों में देखा है इस तरह का? इसे तो कभी देखा नहीं इतना बड़ा। 95 में मतलब हुआ था, थोड़ा हुआ, इतना नुकसान नहीं हुआ। क्या क्या हुआ था? मैं 64 से हूँ जी, 1964। मैं ड्राइवरी करता था, मतलब अपनी गाड़ी थी मेरे पास। अचानक से फोग आ गया, पर मुझे नहीं मालूम था कि इतना ज़्यादा फोग आ जाएगा। ओहो, अभी तो रास्ते में बहुत सारा मलबा पहाड़ से नीचे आ गया है, आधा रास्ता पैक कर लिया। ओहो, मुझे नहीं दिख रहा है थोड़ा सामने का, 10 फीट के आगे का नहीं दिख रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ मुझे गाड़ी की लाइट लगानी पड़ेगी, सामने वाले की गाड़ी को दिख सके। ओह नो, नहीं कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन सच में नहीं दिख रहा है भाई, और लाइट का भी रोशनी नहीं दिख रही है। पाँच फीट के आगे का नहीं दिख रहा है, 10 फीट तक तो बड़े मुश्किल से। बहुत ज़्यादा कोहरा है, दिन में ऐसा कैसे हो गया? ओहो, रोड भी खराब है, ये तो बहुत ही मुश्किल होगा भाई। ये कहाँ तक देखा, गाड़ी पास आई तब जाके दिखा है कि गाड़ी आ गई। रोड भी बहुत खराब है, 20 फीट से ज़्यादा दूर का दिख ही नहीं रहा है। ओ, गाड़ी आ गई। अरे आप घबराओ मत, आई एम परफेक्ट ड्राइवर, डोंट वरी। यहाँ की जो सामने से गाड़ी आ रही है वो स्पीड में आ रही है। वो एक कार वाला एकदम से आया था, फिर हॉर्न बजाता हुआ गया, इतनी सी दूरी पे थी उसके कारण अपनी गाड़ी से। और यदि कोई गाड़ी के साथ आपका टच हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो लोकल लोग पता नहीं क्या करेंगे। मैं कहाँ पुलिस स्टेशन ढूंढूंगी, कैसे उसको प्रॉब्लम को निकल पाऊंगी। तो ये एक टेंशन के साथ मैं फोग के अंदर गई। बहुत सारी मिट्टी है रोड पे, हटा रहे हैं लेबर। डर भी लग रहा है कि मेरा टायर ना बैठ जाए। तो पहाड़ की मिट्टी आ गई है रोड नीचे ज़मीन पे। हाँ, मगर दिख नहीं रहा है कुछ। ऐसा कंडीशन जो ना 100% डेंजरस है। हाँ, वो मुझे साइड नहीं दे रहा, सेंटर बीच में चल रहा है। मेरा गाड़ी भी 10 की स्पीड से चल रही है। भाई मैं कैसे निकल, समस्या तो बहुत बड़ी थी। सोच नहीं सकते कि अब ये रोड इधर टर्न होगा या इधर टर्न होगा। बस आपको जितनी दूरी पे रोड दिखना है उतनी दूरी पे आगे बढ़ना है, उसके बाद आपको फिर दिख रहा है तो उतना ही आगे बढ़ना है। अभी तो 20-30% दिख रहा है। अब मुझे लगता है कि मैंने रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं सोच रही हूँ इस गाड़ी को कहीं सेफ जगह मिल जाए तो पार्क कर दूँ।
1-2 किलोमीटर तक ही जा सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगी और आगे जाने का। ट्रक लाइन में आई थी उस समय ये भी नहीं मालूम था सेफली घर जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। तो जब भी मैं ट्रिप के लिए निकलती तो अक्सर 2-4 चेक को साइन करके रख देती और बच्चों को बोलती कि सबसे पहले अगर पता चले कि मम्मी को कुछ हो गया तो आप पहले कैश निकालेंगे, बाद में मम्मी को देखेंगे और किसी को बताएंगे नहीं जब तक कैश ना निकाल ले आप बाहर। मैं अगर नहीं भी रही तो बच्चे तो बढ़ जाएंगे, अपने आप को कर लेंगे। जब मैं साइट पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा हूँ वहाँ पे पहुँचा, और सबसे अच्छी बात क्या है, बारिश तो हो रही थी पर क्या है कि वाटर लेवल वो थोड़ा डाउन था। रेस्क्यू को ऑलमोस्ट 6 डेज हो गए, पर हमने सोचा अगर हमने आज रेस्क्यू नहीं किया तो मौसम ने आगे दिखाया कि 2 दिन आगे फिर से मौसम ख़राब है। आज हमारे पास एक लास्ट मौका था ट्रकों को निकालने का। स्पेसिफिकली उसमें ये हुआ कि जो 2 दिन हमने रास्ते बनाए और ऊपर से हमने एक्स्ट्रा जो पत्थर डाले उससे पानी का तो फ्लो कम हुआ। ऐसे पुश करके ले जाने की उसके लिए तो चलो तार वगैरह जो डाल रहे थे वो तो हम खुद ही डाल लेते हैं, तो हर गाड़ी में वो तार डाल के बड़ी मशीन के साथ खींच के ले जा रहा था। कुछ एक गाड़ियों में हमने लकड़ी डाल रखी थी क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज है कि कहीं गाड़ी बह ना जाए। क्यों हल्की गाड़ी में उछल कूद और उसका जो एक ट्रैक बनाया होता गाड़ियों के लिए मशीन ने, कहीं ट्रैक से बाहर ना हो जाए गाड़ी जंप में। मैक्सिमम ट्रक अभी लोन पे है और मैक्सिमम जो ट्रकों की इंस्टॉलमेंट है 40,000 से अबव है 50,000 के बीच में, क्योंकि ट्रक्स के 25-26 लाख का ट्रक है, जिससे कि जो ट्रक ओनर्स थे उनको एक इशू हो गया था कि हम अगर ट्रक नहीं निकले हम कैसे EMI भरेंगे और बनना और अपने फैमिली को कैसे गुजारा करेंगे। और ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम थी कि सबको इसका स्ट्रेस था कि गाड़ी चलेगी तब पैसा आएगा। मैं जब ट्रक की सीट पे बैठता हूँ तो नेचुरल सी बात है मेरे अंदर और भी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, बहुत ज़्यादा, कि मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ और मैं ट्रकिंग लाइफ के लिए हूँ। एक चीज़ काफ़ी सीखने को मिली है कि हमेशा एक दूसरे की हेल्प करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सब बेचारे बहुत खुशी थे क्योंकि हम तो सुबह ही 9-7 बजे के करीब आ जाते थे और रात को 7 बजे तक बैठे यहीं पर ही रोड खुलने का इंतजार कर रहे हैं या गाड़ी निकलने का वेट कर रहे कि कब जैसे गाड़ी निकले, कब जैसे हम अंदर पहुंचे, गाड़ियों के पास पहुंचे। आज हमने कम्प्लीटली 35 ट्रक्स। एज ए यूनियन लीडर अब मैं अपना काम की तरफ भी दूसरी तरफ ध्यान दे सकूंगा। अब मैं और आगे नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे साथ साथ गाड़ी को भी रेस्ट चाहिए। मैं रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकती क्योंकि मैं सिंगल गाड़ी चलाना कितना रिस्की होता है और ये अननोन जगह है। यहाँ पे यदि कोई गाड़ी टच हो गई, कुछ हो गया तो मुझे मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं आने वाला।
एज ए ट्रक ड्राइवर के फील्ड में महिलाएं इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है टॉयलेट के लिए जाना है तो सब दूर अवेलेबल नहीं होती। कि अपने बालों को पैक कर लेती हूँ कपड़े से, किसी को लगे कि कोई आदमी जा रहा है यूरिन के लिए जाना है तो पहले ज़रूर मैं थोड़ी दूर जाती थी तो लोगों की नज़रें मेरे तरफ पड़ती थी और गाड़ियाँ रुक जाया करती। ट्रक के आसपास ही कहीं ना कहीं मैनेज कर मतलब अपने आप को वो करती हूँ, एक आधी बड़ा सा लुंगी टाइप पहन के जेंट्स की तरह और फिर मैं नीचे बैठ जाती। जब तक मेरे हाथ में स्टीयरिंग है तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि जेंट्स ड्राइवरों से मुझे कभी खतरा नहीं है। मुझे खतरा होता है जनरली कि जो अननोन पर्सन है, जो नहीं समझते कि मैं भी ड्राइवर हूँ। मैंने जब गाड़ी आज शुरू की ना, खुशी इस बात की थी कि चलो कोहरा नहीं है और बारिश भी नहीं है। फिर से खराब रोड। डेंजर ये है कि मैं टाइम से पहुंच नहीं पाऊंगी, हो सकता मैं लेट हो गई तो दूसरा गाड़ी लगा लेंगे वो लोग लोड करने। समय मेरे दिमाग में ये चीज़ चली कि मैं इस रोड में अभी तो खाली गाड़ी लेके लोडिंग को जा रही हूँ, लोड गाड़ी को मैं इसके ऊपर कैसे चलाऊंगी, क्योंकि एक बार नहीं, एक दिन में तो 8-10 बार मेरा टायर पंचर हो जाएगा। कोहरा नहीं है तो रोड बहुत खराब है। मुझे लग रहा है कि ये वाला ट्रिप मुझे बहुत लॉस में ले जाएगा। पूरे टायर भी साफ हो गए हैं लेकिन कमाई नहीं हो पाई। यदि पूरे दिन रोड खराब ही मिलेगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा आधा दिन चल पाएंगे और चलने के बाद आपके हाथ वाथ सब दर्द करने लगेंगे क्योंकि बार बार गियर बदलना पड़ता है। ये नुकीले पत्थर कभी भी मेरे टायर को डैमेज कर सकते हैं। ये गाड़ी तो कब से खड़ी हुई है, उसके तो दोनों ही टायर साथ में पंचर हो गए। ट्रक चलाने के बाद में मेरे अंदर किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है। मैं जब घर में रहा करती थी तब मुझे इतना नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं ये कर सकती हूँ, पर ट्रक लाइन में आने के बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई हूँ। भारत में ड्राइवर्स के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। मेरे गाड़ी से माल कई बार चोरी हुआ है। छोटा सा घाट था, उस घाट के ऊपर गाड़ी चल रही थी, उतने स्पीड में नहीं चढ़ती है, घाट के ऊपर थोड़ा स्लो चलती है। ऐसे टाइम वो लोग पीछे से टारपोलिन को कट करते हैं और चोरी कर लेते हैं। लेकिन एक बार आटा मैदा भरा था, वो भी 2 बैग निकाल लिए चोरों ने। मैं लगभग 20 साल से गाड़ी चला रही हूँ, लेकिन 20 साल में मेरे ऊपर 3 बार अटैक हुआ है, जिसमें से एक बार तो मैं लगभग मौत के मुंह तक चली गई थी। मैंने गाड़ी खड़ी करी और खाना बनाने लगी। रात के 8 बज रहा था और 3 लोग आए। एक ऊपर चढ़ के बोलता है तो इसको खोल, नहीं तो मैं इसको तोड़ दूंगा। तो मैंने कहा कि अगर मैंने नहीं खोला तो तू तोड़ के दिखा। उसने सीधा, उसके पास चिकन का कटर था, उससे उसने मेरे ग्लास को ब्रेक किया। मुझे इतने ज़ोर से गुस्सा आई, फटाक से दरवाज़ा खोला और मैं नीचे उतरी कि देखती हूँ अभी तेरे को, रुक जा। से मैं यहाँ पे आई, उनकी बाइक खड़ी हुई थी यहाँ थी। मैंने बाइक की चाबी निकाली और कहा कि पहले मेरा जो कांच तोड़ा है ना उसका पैसा देगा तब तू जाएगा, अब जाके दिखा। उसने तुरंत मेरे हाथ के ऊपर चाकू मारा। मैंने कहा अभी मैं तेरे को दिखाती हूँ, और उसने मेरे गले के ऊपर वापस मारा और यहाँ पे चाकू लगा था। मैं समझ गई कि अब ये लोग तो मुझे मार डालेंगे, तो मैं तुरंत यहाँ से भागी रोड के ऊपर और यहाँ मैं हाथ फैला के ऐसे खड़ी। तो आने वाली गाड़ियों ने ब्रेक लगा दी, तो वो लोग अपनी गाड़ी लेकर के भागी। एक ही हाथ से मैंने ऐसे पकड़ के रखा था, जैसे तैसे गाड़ी चलाई और जा कर के मैं आगे कोई स्टॉल खुली हुई थी, उस स्टॉल के पास जाके खड़ी हो गई और उनको बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है।
मैं कभी नहीं डरती, क्योंकि मैं ट्रक लाइन में आने के बाद में मौत से डरना या एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हाथ पैर टूट जाएंगे, इस चीज़ की फिक्र कभी नहीं की। अभी चेरापूंजी 10 किलोमीटर बचा हुआ है, मुझे वहाँ से झाड़ू लेना है, लोडिंग करवानी है और मुझे बिल्कुल कल पहुँच जाना है। नहीं तो अभी पार्टी के बहुत बार कॉल आ चुके हैं कि अर्जेंट में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दूसरी गाड़ी लगा देंगे। मैं चेरापूंजी पहुंच गई और पहुंच के मैंने गाड़ी को पेट्रोल पंप पे खड़ा कर दिया, क्योंकि मुझे वहाँ पे वॉशरूम अवेलेबल था, वहाँ कैमरे थे, तो मेरी गाड़ी के ऊपर मुझे पूरे टाइम ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगता है सुरक्षित जगह पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। इसके लिए पहले से ही मैनेज कर ले, अपने माइंड को सेट कर ले, तो आप फिर सुरक्षित हो। अभी इस समय मैं बहुत खुश हूँ, अपनी गाड़ियों को लेने के लिए जा रहा हूँ। दो जुलाई को यहाँ से गाड़ियाँ लोड होकर गई दिल्ली। दिल्ली से क्या किया, ले के लिए लोड लिया और रास्ते में बारिश बहुत तेज़ हो गई। 8 तारीख से बारिश थोड़ी थोड़ी तेज़ होनी शुरू हुई, तो हम लोग क्या किया कि मंडी क्रॉस करके वहाँ तक किसी तरह ट्रक लेके पहुँच गए। बहुत रात दिन इतनी बारिश लगी, सड़कें टूट गई, इधर उधर सब कुछ ख़त्म होना शुरू हो गया। टनल के अंदर में हमने गाड़ी लगाई, टनल के बिल्कुल इनसाइड में। क्या हुआ? ये कार्टर टूट गई, पिन निकल गई। अब ठीक है, मनाली जाके ना इसको करवा लेंगे हम चेंज, ठीक है? फ़िलहाल वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी गाड़ी, ठीक है? बीच बीच में रोड ओपन हो गया है, बीच बीच में रोड बंद हो गया है। अभी हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक रोड ओपन है। अभी हमारे ट्रक में, एक ट्रक में जो है बिटुमिन लोड है। बिटुमिन, ये जो रोड दिख रहा है आपको, ये जो ब्लैक कलर का है, ये लोड है हमारे ट्रक पे। और जो वो बैक वाला दूसरा ट्रक है, इमल्शन है उसमें। इमल्शन उस तरह का लिक्विड है कि जो तारकोल के अंदर डालेंगे तो वो उसको फिक्स करेगा रोड पे। तो इमल्शन के साथ उसको मिक्स करके डालेंगे तो वो प्रॉपर काफ़ी साल वो निकालेगा। इस समय ये लेके इसलिए जा रहे हैं ये वाला मटेरियल, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ है, रोड पूरा ब्रेक हुआ है, तो ये प्रायोरिटी पे इमल्शन और बिटुमिन। यहाँ पे ना तो रेलवे लाइन है, तो इसलिए यहाँ पे एक ही मेन है, वो है रोड का। में चाहे आप राशन की बात करो, मेडिकली इक्विपमेंट की बात करो, चाहे आप गैस सिलेंडर की बात करो, इसलिए जो ये रोड है ये लाइफ लाइन है। यही वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा स्लाइड आया था। नीचे से गाड़ी जा रही है, कभी भी ऊपर से स्लाइड होके नीचे चले जाती गाड़ी। 2 गाड़ी वहाँ से ऑलरेडी जा चुकी है नीचे दरिया में। अभी आप देख सकते हैं कितना डेंजरस है। वो मशीन वाला काम कर रहा है, तो उसके ऊपर भी कभी भी बड़े ऊपर से स्लाइडिंग हो सकती है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। कि आप देख सकते हो, एक साइड स्लाइडिंग एरिया, दूसरी साइड नदी है नीचे। यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। और अब क्या पोजीशन है,
अब डीजल पेट्रोल आ गया है, रोड खुल गए हैं सारे। अच्छा, चलो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है ट्रकों के लिए, क्योंकि हमारे टैंक बहुत बड़े होते हैं ना, तेल बहुत ज़्यादा आता है इनमें। सप्लाई जो चेन है वो भी अब नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ मूव कर रही है। अभी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरा टैंक फुल कर रहे हैं। आज मौसम काफ़ी साफ है, चेरापूंजी में लोडिंग को जा रही हूँ। अच्छा है, ये मान के चल रही हूँ कि मेरा लोडिंग भी सक्सेसफुली हो जाएगा। मैं ये सोच रही थी अब मैं अपने घर कितने जल्दी पहुंच जाऊंगी, क्योंकि ये लोड हो जाता है तो मेरा रिटर्न जर्नी शुरू हो जाती है। भैया मैं योगिता बोल रही हूँ, पहुँच गई हूँ आपके गोडाउन पे। अच्छा मैम, आज तो नहीं होगा मैम, रोज तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत बारिश है, हमारा आदमी भी घर गया। क्या लोडिंग नहीं करेंगे? आज तो नहीं होगा मैम, बारिश भी इतना बड़ा, जल भी खराब हो जाएगा। देखिए मेरे रोज के 3000 के हिसाब से गाड़ी कमाती है, आज का 3000 हाल्टिंग हो गया मेरा, तो आप मेरे को भाड़ा बढ़ा के देंगे प्लीज। नहीं मैम, नहीं। सोच के मैंने सोचा कि फिर एक दिन मेरा ख़राब हो गया। मतलब मैं पर डे जो इनकम मेरी होती है उसमें अभी 3 दिन तो मेरी कोई इनकम नहीं है। मैं क्या करने वाली हूँ? अभी हम मनाली से 60 किलोमीटर पीछे हैं। ओह माय गॉड, वो बहुत बुरा हाल है, आगे तो रोड ही नहीं है, टोटली खत्म हो गया। वो ब्रिज क्रॉस करके उधर जाने का रोड बहुत अच्छा था और शॉर्ट था हमारे मनाली जाने के लिए। अभी क्या है कि रिवर ने बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया है यहाँ पे। उधर एक पेट्रोल पंप था, फिलिंग स्टेशन, वो पेट्रोल पंप पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। उसके साथ वो वहाँ पे भी 4-5-6 बिल्डिंग्स थी बहुत बड़ी बड़ी, कि वो सब ख़त्म हो गई है। चलो अब दूसरा रोड लेते हैं, वहाँ से दूसरा रोड लेके उधर को निकलना पड़ेगा। आज मेरे पास थोड़ा टाइम है, मेरे कुछ ऑनियन और पोटैटो ख़त्म हो गए तो ये लेने के लिए मैं गई थी। तो ये चीज़ें भी मैं बहुत ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि गाड़ी में अक्सर चूहा आ जाता है। पाइनएप्पल कितने का है? मैं चेरापूंजी में मेरे लाइफ में पहली बार आई हूँ। मैंने ये सुन रखा था कि चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, पढ़ा भी है बुक्स में। आज ज़रूर मौसम पूरा खुला हुआ है तो अच्छा लगा। पाइनएप्पल कितना का? 50। कुछ कम करो। इधर पूरा लेडीज लोग दुकान चलाते हैं, ये तो बहुत अच्छा बात है। मेघालय में महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है घर का वर्चस्व। मार्केट में मैंने ज़्यादातर औरतों को ही उनकी ग्रॉसरी शॉप या फ्रूट की शॉप चलाते हुए देखा, वही लोग लेन देन का काम कर रही थी। वाम वेजिटेबल। आपका इधर पूरा लेडीज लोग शॉप चलाते हैं? Kisan rang na malba, kilit lala ka jong ka kamte. Kilit lala ka jong का कम। सिस्टर मैंने सुना है आपके इधर पूरा जो वुमेन्स है वो काफ़ी पावरफुल है, वो पूरा घर का खर्चा देखना, बच्चों का केयर करना, ये सब करते हैं।
क्या ये सही बात है? Nadu mensuahi, nadu ba miit pait, ahi hakan thay hi. इसने कहा है कि पिछले सालों से भी ऐसा ही चलता है। मतलब लड़का लोग आके लड़की का घर में जाके रहता है। हाँ जी। वुमेन पावरफुल है इस तरफ। हाँ। है ना? क्योंकि लड़का लोग में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो हम लोग का रीति रिवाज है। लड़का लोग भी तो इक्वल ट्रीट हो रहा है। तो भारत में पहले से ही पुरुष का वर्चस्व रहा है और काफ़ी अत्याचार होते हैं महिलाओं के ऊपर। तो यहाँ मेघालय में ये चीज़ देख के बहुत ही प्रसन्नता हुई। अभी अंधेरा होना शुरू हुआ है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि डिज़ास्टर में रोड वैसे ही ख़राब है। अभी आगे से गाड़ी आ रही है तो साइड निकालने में थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं वो डंगा कच्चा तो नहीं है, वो बैठ तो नहीं जाएगा। अगर वो बैठ जाता है तो पूरा गाड़ी के समेत सब कुछ नीचे आ जाएगा। अंधेरे में हम लोग मनाली पे सेफली पहुंच गए। अभी मनाली पहुंचने के बाद नेक्स्ट हमारा लेह के लिए मूव कर रहे हैं हम लोग। लेह का जो रोड है बहुत ही अल्टीमेट है। कल सुबह जाना है आपको? हाँ, कल जाएंगे सुबह। जाऊंगा, क्या करना है, जिम्मेवारियाँ। तो इनकी जो लाइफ है वो ट्रक के साथ ये ज़्यादा रहते हैं, घर पे कम रहते हैं। फिर भी इन्हें कभी बार जाना पड़ता, दिमाग में एक टेंशन हमेशा बनी रहती है। गाड़ी का रिस्क तो हमेशा ही बना रहता है ना। 4 से 5 दिन लग जाएंगे आप? हाँ, जून से लेके जब से खुला ही स्टार्ट हुआ तो तब से लेके यही प्रॉब्लम्स हो रही है। स्नोफॉल हो जा रहा है, कभी रोड कुछ हो रहा है, कभी गाड़ी खराब। अभी इस बार की कंडीशंस ज़्यादा ख़राब है। जब मेरी शादी हुई तो वो पहले से ये काम करते, तो मैंने एक्सेप्ट किया है ये शादी से पहले। मैं ऐसा लाइफ में सोचती हूँ कि मेरे बच्चे जब बड़े हों, मैंने अच्छे पढ़ा लिखा के कोई जॉब या कोई और बिजनेस होगा तो, लेकिन मैं ट्रक लाइफ इसमें नहीं डालूंगी। अब नहीं जाएंगे। आप बोलते हो कि ज़्यादा रिस्क मत लो, मत जाओ। अगर बैठ के तो होगा नहीं काम, कई चीज़ें हैं, कई लाइबिलिटियाँ हैं। चलो वो तो करना पड़ेगा ना भाई, माल लोड है लोगों का, उनको तो चाहिए ना। तो अब आप ठीक है, आज मेरी गाड़ी का कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है रोड। कई बार क्या होता है, पूरा सच नहीं बताते हैं, अधूरा सच बताना पड़ता को। क्योंकि अगर ये मैं कुछ बातें ग्राउंड लेवल की उसको बताऊंगा तो वो मेरे को इस काम में कभी जाने ही नहीं देगी। अभी तो यहाँ आ जा भाई, ऐसे बैठ जा। ले जाना तुमने? अच्छा, मैडम जी, आओ। लेबर बुला लिया ना? हाँ, लेबर भी है। चलिए, आज तो लोड हो जाएगा ना। मैंने झाड़ू का लोड बनारस के लिए उठाया है चेरापूंजी से। लगभग यहाँ से बनारस का किलोमीटर 1200 पड़ रहा है। 400 किलोमीटर पर डे चलूँगी, उस हिसाब से मुझे 3 दिन का सफ़र रहेगा रनिंग का। एक 15 टन का मुझे लोड दिया है और वो लोड का उन्होंने भाड़ा लगाया 40,000 फिक्स। डीजल रेट सारा चीज़ खर्चा करने के बाद में मेरे पास शायद 8-10 हज़ार तो बच जाएगा। मतलब इतना प्रॉफिट निकल आएगा इसमें से। जरा जल्दी लोड कर दीजिएगा भैया, नहीं तो बारिश चालू हो जाएगी वापस। Broomstick is the biggest production industry in Meghalaya. Here in Cherrapunji, people turn to broomstick because the market value to it's quite high. We sell it everywhere, especially in northern India, like UP and then Bihar. एज ए ट्रकर उसको सबसे पहला काम ये होता है कि उसने जो माल लोड किया है उसे सेफ अगर वो नहीं पहुंचाएगा तो उसको भाड़ा नहीं मिलेगा। हमें हमेशा ही उसको बारिश, पानी, धूप इन सब से बचा के उस माल को पहुंचाने रहता है। क्योंकि जरा सा भी किसी के मन में खोट है तो वो उस सब्जेक्ट को लेकर के भाड़ा कट कर देता है। जिस पोजीशन में उसने लोड किया उसी पोजीशन में उसको हैंड ओवर करती हूँ ताकि मुझे मेरा भाड़ा पूरा मिल जाए।